ज्यादा देने चाहिए, मतलब उससे ज्यादा काम करके, उससे ज्यादा मेहनत करना। उसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज द मेन थिंग। इतना बड़ा था ऐसा हीरो ना इसे पहले कभी देखा गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने सिनेमा की दुनिया का सबसे भयानक, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक सा जान लिया है, तो आज अपनी सांसें रोक लीजिए और दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज मैं जो डार्क रियलिटी और जो खौफनाक किस्से आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसके बाद लिटरली आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपको लगता होगा कि इंटरनेट पर घूम रहे ट्रेलर ब्रेकडाउन और पीआर एजेंसियों की बनाई हुई ठीक ठाक सी थियरीज ही सच हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़े और जहरीले भ्रम में जी रहे हैं। अगर आपने गलती से भी इस वीडियो का 1 सेकंड भी आगे बढ़ाया या इस कहानी को बीच में छोड़ने की कोशिश की, तो आप जिंदगी भर उस सच से अनजान रहेंगे जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा माफिया, पावर ब्रोकर्स और इंडस्ट्री के इनसाइडर्स आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आम रिएक्शन वीडियो नहीं है मेरे दोस्त, ये एक डीप डार्क साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है उस एक रात का जिसने पिछले 40 साल से इंडस्ट्री पर राज कर रहे लेजेंड्स की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी रात जब खौफ का असली चेहरा स्क्रीन पर इतनी नंगी सच्चाई के साथ उभर कर आया कि वहां बैठे लोगों की सांसें अटक गईं। ये सच जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में जो सिनेमैटिक तूफान आपसे टकराने वाला है, उसके लिए आपको कोई पीआर कैंपेन तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी हर एक लफ्ज को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक भी कड़ी छूटी तो आप उस मास्टर प्लान को कभी नहीं समझ पाओगे जिसे इस वक्त अंडरग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मुंबई के एक बेहद खुफिया, हाई सिक्योरिटी और अंडरग्राउंड प्राइवेट प्रीव्यू थिएटर में एक ऐसी प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसकी खबर मीडिया तक पहुंचने से रोकने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। वहां ना कोई पापराजी थी, ना कोई फ्लैश बल्ब्स, सिर्फ सन्नाटा और एक बोझिल सा माहौल था। वहां इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे अनुभवी दिग्गज मौजूद थे, संजय दत्त, अनिल कपूर और गोविंदा। जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, ये तीनों अपने अपने दौर के और अपनी अपनी जॉनर्स के बादशाह हैं। इन्होंने इंडियन सिनेमा पर एक छत्र राज किया है, असली मास फ्रेंजी देखी है, सिंगल स्क्रीन्स के फटने का शोर सुना है और हर तरह की कहानी को जिया है। इन्हें किसी भी नए आम ट्रेलर या मूवी टीजर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उस रात जब उस थिएटर की भारी डोर्स लॉक हुई, लाइट्स कंप्लीटली बंद हुई और स्क्रीन पर टॉक्सिक का ट्रेलर चला, तो थिएटर के अंदर का माहौल कुछ ही सेकंड्स में मौत के सन्नाटे में बदल गया। एक ऐसा सन्नाटा जहां आपको अपने बगल वाले की धड़कन सुनाई दे जाए। एक आम व्यूअर के लिए टॉक्सिक का ट्रेलर शायद एक और बड़ा धमाका हो। आप अपने घर में बैठकर सोच रहे होंगे कि एक नए अवतार में हीरो आएगा, गन फायर्स होंगी, एक बड़ा स्केल होगा और एक्शन का तूफान आएगा। लेकिन इन तीनों सुपरस्टार्स ने जो देखा वो सिर्फ एक फिल्म का प्रोमो नहीं था, वो एक आईना था जिसमें इनको आने वाले वक्त की ऐसी महातबाही नजर आ रही थी जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाएगी। शुरुआत करते हैं उस आदमी से जिसके नाम से एक जमाने में पूरा अंडरवर्ल्ड और पूरा बॉलीवुड दोनों एक साथ कांपते थे। बाबा, असली खलनायक संजय दत्त, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी वास्तव से लेकर के केजीएफ तक ऐसी डार्क रोल्स और डीपली वायलेंट कैरेक्टर्स में गुजारी है कि उन्हें स्क्रीन के डर से डराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। स्क्रीन पर वायलेंस देखकर संजय दत्त अक्सर एक सर्द मुस्कुराहट देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ को करीब से महसूस किया है। लेकिन उनके बिल्कुल पीछे बैठे एक डीपली कनेक्टेड सोर्स का कहना है कि जब टॉक्सिक का वो स्पेसिफिक ब्रूटल, रॉ और फ्लैश टियरिंग फ्रेम स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, तो संजय दत्त की वो सिग्नेचर मुस्कुराहट अचानक गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा पेल, इंटेंसली अनकंफर्टेबल और बेचैन एक्सप्रेशन था जो उन्होंने सालों से किसी के सामने रिवील नहीं किया था। क्यों? क्योंकि संजय दत्त को उस बड़ी स्क्रीन पर किसी हीरो की एक्टिंग नहीं दिखी। उन्होंने वहां एक ऐसी प्योर, अनफिल्टर्ड ईविल और ऐसी कोल्ड ब्लडेड मैडनेस देखी जो लग रहा था जैसे स्क्रीन को फाड़कर उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो। बाबा ने स्क्रीनिंग के बाद एक लंबी हैवी सांस ली और अपने करीबी लोगों से कहा कि इस फिल्म का वायलेंस सिर्फ फिजिकल बॉडीज को नहीं काटता, ये डीपली साइकोलॉजिकल वायलेंस है। ये आपकी रूह को नोचने वाला वायलेंस है, एक ऐसी डार्कनेस है जो दिमाग घुमा देगी और आपको अंदर से खोखला कर देगी। जब वो मेन कैरेक्टर स्क्रीन पर बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपने शिकार को देखता है, तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और मौत ने खुद आकर आपके गले पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने क्लियर शब्दों में माना कि टॉक्सिक इंडियन सिनेमा में क्रूएल्टी और पावर डायनामिक्स का एक ऐसा जहरीला लेवल सेट कर रही है जिसे हैंडल करना हर किसी के दिमाग के बस की बात नहीं है। बाबा ने माना कि पिछले 30 साल में उन्होंने स्क्रीन पर जो डार्क ऑरा बनाया था, आज एक नए दौर का नया और कई गुना खतरनाक दानव जन्म ले चुका है, जिसने वायलेंस को एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया है।
आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, अगर संजय दत्त जैसा अल्फा मेल ऐसी फिल्म को देखकर डीपली अनसेटल्ड फील कर रहा है, तो आप और मैं इस विजुअली और मेंटली टॉक्सिक एक्सपीरियंस के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वाकई इंडियन ऑडियंस इतनी रॉ रियलिटी डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन झटका सिर्फ संजय दत्त को नहीं लगा। अब आते हैं उस वेटरन पावर हाउस पर जिसने 80s 90s से लेकर आज के मॉडर्न ब्रूटल OTT एरा और एनिमल जैसी कंट्रोवर्शियल फिल्मों में अपना दबदबा बनाए रखा है। अनिल कपूर, एक ऐसी एंडलेस एनर्जी जो हमेशा डोमिनेंट और शार्प रहती है। अनिल कपूर इंडस्ट्री के उन गिने चुने जीनियस माइंड्स में से एक हैं जो हर फ्रेम की टेक्निकलिटी, डायरेक्टर के छुपे हुए मोटिव्स और सिनेमा के शिफ्टिंग मेंटल ट्रेंड्स को रिलीज से बरसों पहले पकड़ लेते हैं। जब उन्होंने टॉक्सिक की आग में जलती हुई दुनिया को महसूस किया तो उनकी एनर्जी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। उन्हें एक ऐसा विसरल झटका लगा जिसके बाद वो करीब 10 मिनट तक किसी से ढंग से बात नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि इस फिल्म ने ट्रेडिशनल मास हीरो और एक सड़क छाप विलन की उस आखिरी लाइन को हमेशा के लिए मिटा दिया है। अनिल कपूर को जिस चीज ने सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज और फैसिनेट किया वो था फिल्म का रॉ एटमॉस्फेयर। एक सफोकेटिंग, धुएं से भरा हुआ जहरीला और जानलेवा माहौल जहां हर बैकग्राउंड एक्टर, हर शैडो और हर लाइट ऐसे सेट की गई है जैसे किसी बड़ी मौत की पूजा हो रही हो। उन्होंने अपने आसपास बैठे इनसाइडर से धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये मास ऑडियंस के लिए एक वार्निंग है। वार्निंग किस बात की? वार्निंग इस बात की, अब पब्लिक को वही पुराने हीरोइज्म, रोमांस और फेक रिवेंज ड्रामा पर ट्रस्ट नहीं रहा। अब उन्हें प्योर, अनअडल्टरेटेड फियर चाहिए। उन्हें वो ट्विस्टेड एड्रेनलिन रश चाहिए जो उन्हें मोरालिटी और पाप के बीच झूलने पर मजबूर कर दे। अनिल कपूर समझ गए कि टॉक्सिक आने वाले कई सालों तक बॉक्स ऑफिस और पब्लिक साइकोलॉजी का नया बेंचमार्क बनने वाला है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट और इसका रूथलेस एग्जीक्यूशन इतना खतरनाक है कि एक आम व्यूअर अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर का क्यूरियोसिटी का कीड़ा उसे जगाए रखेगा। लेकिन खुली आंखों से उस हॉरर को और उस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को बर्दाश्त करना उसके दिमाग के फ्यूज उड़ा देगा। उन्होंने रियलाइज किया कि इस लेवल की मैडनेस को अचीव करने के लिए और ऐसे सीन्स लिखने के लिए किसी ना किसी को अपने अंदर के इंसान को मारना पड़ता है। उनकी आंखों में एक साफ रिस्पेक्ट और एक गहरा डर था उस नए वेव को लेकर जो इस ट्रेलर के रूप में रिलीज होने वाली है।